एक बार गंगाराम पटेल घूमने के लिए जा रहे थे। अपने बनाने खाने और सहायता के लिए बुलाखी दास नाई को साथ में ले जाना चाहते थे, लेकिन बुलाखी दास नाई जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी जल्दी जल्दी ही शादी हुई थी। बुलाखी दास नाई की नववधू ने बुलाखी को कई तरीके बताए। बुलाखी दास नाई की नववधू ने बुलाखी को कई तरकीबें बताई जिससे वो जल्दी वापस आ जाए। शर्त यह थी कि बुलाखी गंगाराम जी से हर रोज एक सवाल पूछे। अगर उसका जवाब गंगाराम ना दे पाएंगे तो बुलाखी दास वापस आ जाएगा। इस शर्त को गंगाराम पटेल स्वीकार किया। मित्रों, इन्हीं प्रश्नों पर आधारित एक कहानी है। जूनागढ़ स्थान। बुलाखीदास नाई ने गंगाराम पटेल के साथ द्वारिका, सुदामापुरी, सोमनाथ, मल्लिका तीर्थ तथा सत्ताधार आदि के दर्शन कर लिए और लौटने का विचार किया तो गंगाराम पटेल कहने लगे, होत है ना हर जगह आना बराबर, आए है तो देख ले चल करके गिरनार। गंगाराम पटेल जी की इतनी बात सुनकर बुलाखीदास नाई कहने लगा, हे पटेल जी, यह बात तो मैं भी आपसे कहने वाला ही था, क्योंकि मेरा ये प्रश्न है। सुन रक्षा गिरनार है अतिशय शोभा खान, गुफा अनेकन है वहां संतन के स्थान, दर्शन वहां के किए से दूर होत सब पाप, इस कारण चलकर वहां दर्शन कीजिए आप। आपस में ऐसी सलाह मिलाकर बुलाखी नाई ने सब सामान तैयार किया और अपना प्रस्थान गिरनार को किया। चलते चलते वह नरसिंह जी की पावन जन्मभूमि जूनागढ़ में पहुंच गए। वहां उन्होंने दामोदर कुंड में स्नान किया। नरसिंह जी का जन्म स्थान, पुराना किला, गिरनार पहाड़ पर भ्रातहरि गुफा, राम मंदिर, जैन मंदिर, गौमुख अंबाजी का मंदिर, गोरख धूना, दत्तात्रेय जी की चरण पादुका, कमंडल कुंड, मुख मुचुकुंद गुफा इत्यादि देखकर वह जूनागढ़ लौट आए और एक बगीचे पर अपना आसन लगा दिया। गंगाराम पटेल ने बुलाखी को सामान लाने के लिए रुपए दिए। बुलाखी बाजार को गया और वहां से अपना सामान खरीद कर बगीचे की ओर आ ही रहा था तो शहर के बाहर उसने एक स्वच्छ तालाब पानी से भरा हुआ देखा। उसमें शोभकाय कमल के फूल खिले हुए थे। तालाब की ओर से संगीत की मनोहर ध्वनि तो आ ही रही थी, परंतु वहां गाने बजाने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा था। बुलाखी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सामान लेकर सीधा बगीचे पर आया और अनमना सा बैठ गया। बोला, मुझे घर जाना होगा। बुलाखी नाई की बात सुनकर गंगाराम पटेल ने कहा कि अरे, अब तो हम अपने घर को ही लौटेंगे। पहले भोजन बनाओ, खाओ, फिर रोज की भांति आज भी सोते समय तुम्हारी समस्या का निदान कर तुम्हें संतुष्ट कर लूंगा। तब बुलाखी नाई पानी भरकर लाया, बर्तन साफ किए, फिर चूल्हा जलाकर खाना बनाया और खाया। बुलाखी ने पटेल जी का बिस्तर लगाकर हुक्का भर के रख दिया। सब सामान ठीक प्रकार से रखकर बुलाखी पटेल जी के पांव दबाने लगा। तब पटेल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई बुलाखी, आज तुम जो अनोखी बात देखकर आए हो वह मुझे बताओ। बुलाखी नाई कहने लगा कि आज मैं जब खाने पीने का सामान लेकर वापस आ रहा था तो रास्ते में शहर के बाहर एक विशाल तालाब देखा था जो स्वच्छ जल से भरा हुआ था। उसमें सुंदर सुनहरे कमल खिल रहे थे। कुछ लोग नौका विहार कर रहे थे। उस तालाब की ओर से गाने बजाने की बड़ी मनोहर ध्वनि सुनाई दे रही थी, परंतु वहां कोई गाने बजाने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। ना वहां कोई ऐसा स्थान ही था जहां गाना बजाना हो सकता है। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आप कृपा करके बताएं कि यह कौन सा तालाब है। गंगाराम पटेल कहने लगे, एक ब्राह्मण था जिसका विवाह नहीं हुआ था। उसके मन में विचार आया कि भगवान ने अच्छा ही किया,
जो कि मैं गृहस्थी की सब बाधाओं से दूर हूं, तब मुझे परलोक सुधारना चाहिए। वह अपना घर छोड़कर निकल पड़ा और महात्मा हो गया। उसने बहुत कठोर तप किया, किसी भी सांसारिक वस्तु पर ध्यान न देकर सदैव भगवान में लीन रहने लगा। कई कई दिन निराहार उपवास किए और पानी के सहारे ही अपना जीवन निर्वाह किया। उसकी इस कठिन तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र भयभीत हो गए और नारद जी से कहने लगे कि हे मुनिदेव, क्या कारण है कि आज मेरा सिंहासन चल रहा है। देवराज की यह बात सुनकर नारद जी कहने लगे, एक तपस्वी तप करे जूनागढ़ दरमियान, तब से सिंहासन हिला सत्य करूं बखान। पूरन तप वह जो करे, ले जाए आप विचार, इंद्रासन पर आय के कर ले वह अधिकार। देव ऋषि की बात सुनकर इंद्र चिंतित हुए और नारद जी से बोले, मुझसे जो मुनिदेव यह सिंहासन छिन जाए, बात बिगड़ जाए सभी, अब कुछ करो उपाय। इंद्रदेव की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि आप कुछ उपाय करें, साहस खोने से कोई लाभ नहीं। उनके जाने के पश्चात इंद्र ने विचार किया कि किसी अप्सरा को बुलाकर उस तपस्वी के पास भेजा जाए तो उसका तप भंग करेगी। अप्सरा के प्रेम में आसक्त होकर तप से विमुख हो वह तपस्वी अप्सरा के साथ विहार करने लगेगा तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। इस प्रकार विचार करके इंद्रदेव ने एक अति चतुर अप्सरा को बुलाकर कहा, जूनागढ़ में एक तपस्वी तपस्या कर रहा है, जिससे मेरा सिंहासन हिल रहा है। अब तुम अपने समाज सहित वहां जाओ और उस तपस्वी को मोहित करके उसको सबसे भ्रष्ट करो। इंद्रदेव के कहे अनुसार अप्सरा अपने समाज सहित उस स्थान पर आई जहां तपस्वी तपस्या कर रहा था। उसने अपनी माया से एक सुंदर उपवन और एक विस्तृत सुंदर सरोवर की रचना की, जिसमें सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे और भंवरे गुंजन कर रहे थे। इसके बाद उस सुंदर उपवन में अपने साथियों के सहित अप्सरा ने संगीत आरंभ किया था, जिन्होंने नाना प्रकार के साज बजाए। अप्सरा ने पंचम स्वर में मन को मोहने वाली रागिनी गाई तो सारा उपवन गूंज उठा और जो तपस्वी समाधि लगाए बैठा था उसके समाधि टूट गई और उसका ध्यान और अप्सरा के संगीत की ओर गया। वह तपस्वी अपना आसन छोड़कर उधर चल दिया जिधर से अप्सरा के गाने की मधुर आवाज आ रही थी। जब तपस्वी अप्सरा के निकट पहुंचा तो अप्सरा ने उसको कनखियों से देखा। अब उसने और भी अधिक मधुर गायन से उसके चित्त को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके बाद तपस्वी भगवान का ध्यान करना बिल्कुल भूल गया और उस अप्सरा के वशीभूत हो कहने लगा, बतला दे तू कौन है हे मृगनयनी नार, भूला मैं जब तब सभी तेरी छटा निहार। तेरी छटा निहार हृदय में मैं अपने हर्षाया, सुन तेरा संगीत यहाँ तक आसन से आया। एक बार फिर मुझे रागनी मधुर सुना दे, आई है किस लिए यहाँ पर तू बतला दे। तपस्वी की इतनी बात सुनकर अप्सरा कहने लगी, आई हूं स्वर्गलोक से, सुन तपस्वी चितलाए, सेवा करके आपकी स्वामी दिया पठाए। स्वामी दिया पठाए, दर्श कर चित हर्षाए, धन्य हमारा भाग आपका दर्शन पाए। जो कुछ आज्ञा देव करूं तो अब हूं सेविकाय, इच्छा पूर्ण करन आपकी हूं मैं आए। अप्सरा की ऐसी बात सुनकर तपस्वी बड़ा आनंदित हुआ। बोला, मैं अब तक संसार में तुम्हारे समान सुंदर स्त्री नहीं देखी और ना कोई ऐसा सुरीला संगीत सुना है। मेरा मन तुम्हारी सुंदरता को देखकर ऐसा मोहित हो गया है कि मैं यही चाहता हूं कि तुम सदा मेरे नेत्रों के सामने रहो और अपने मधुर संगीत द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण करती रहो। तपस्वी की यह बात सुनकर अप्सरा कहने लगी, आप एक तपस्वी हैं, आपकी इच्छा पूरी करना तो मेरा परम कर्तव्य तथा धर्म है।
मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर पालन करूंगी। अब आप मुझे सेवा की आज्ञा तो दीजिए, मैं वही करूंगी जिसे करके आपको सुख पहुंचे। अप्सरा की यह बात सुनकर तपस्वी कहने लगा, यदि तुम यहाँ उपवन में रह अपने संगीत एवं सहवास से मेरी इच्छा पूरी करोगी तो समाज वाले देखकर हंसेंगे। अतः किसी अदृश्य स्थान में तुम मेरी कुछ समय तक इच्छा पूरी कर सको तो मैं अपने को अत्यंत भाग्यशाली समझूंगा। अप्सरा ने यह बात सुनी तो समझ गई कि अब वो तपस्वी मेरे वश में है, इससे अपने बिगाड़ का कुछ भय नहीं और अब मैं आसानी से इंद्रदेव का कार्य पूरा कर सकूंगी। वह कहने लगी, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, स्वर्गलोक की रहने वाली हूं। अब तक मैं किसी पुरुष पर मोहित नहीं हुई हूं और ना किसी के साथ विहार ही किया है। यदि आप सदा मेरे साथ विहार करने का प्रण करें तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकती हूं, नहीं तो अपने स्थान को चली जाऊंगी। अप्सरा की इतनी बात सुनकर तपस्वी बोला कि मेरी भी यही इच्छा है जो तुम्हारी है। मेरा भी विवाह नहीं हुआ और ना मैंने अब तक किसी स्त्री पर दृष्टि डाली है। मेरी इच्छा है कि मेरा तुमसे आजीवन विहार होता रहे तो अच्छा है। इतना सुनकर अप्सरा कहने लगी कि ऐसा सुख तो आप जैसे बड़े तपस्वी जनों को ही प्राप्त हो सकता है, सबको नहीं। अब मैं आप जैसी इच्छा कर रहे हैं वैसा ही सदैव करूंगी। अपने मन में विचार कर अप्सरा ने इंद्रदेव के कार्य को सिद्ध करने का उचित उपाय किया। उस सरोवर के नीचे उसने अपनी माया से एक ऐसे बहुत सुंदर भवन की रचना की जो कि दिखाई नहीं देता था। उस भवन के ऊपर जल भरा हुआ था जिसमें कि सुहाने सुहाने कमल भी खिल रहे थे, भंवरे फूलों पर गुंजार कर रहे थे। भवन में अनेकों मणियां लगी हुई थी जिनसे कि अद्भुत प्रकाश होता था। स्वर्ग जैसे समस्त सुखों के साधन उस भवन में उपलब्ध थे। अप्सरा अपने साथियों सहित उस तपस्वी सहित निवास करने लगी। अन्य कक्षाओं में अपने साथियों को ठहराया और स्वयं अप्सरा तपस्वी से व्यवहार करने लगी। जब भी तपस्वी को संगीत सुनने की इच्छा होती है तभी अप्सरा अपने साथियों सहित वहां गाना बजाना आरंभ कर देती है। हे बुलाकी दास, इस तालाब में जल के नीचे उसी अप्सरा द्वारा बनाया हुआ माया का भवन है जो किसी को दिखाई नहीं देता और वहां अप्सरा उस तपस्वी सहित विहार करती है। उस अप्सरा के साथी भी दूसरे कमरे में रहते हैं। तुमने जो गाने बजाने की आवाज सुनी है वह उसी अप्सरा और उसके साथियों की है। अब तुम्हारी बात का जवाब मिल गया। रात भी अधिक हो गई है, अतः अब सो जाओ क्योंकि सवेरे जल्दी उठना है। प्रातः काल उठकर गंगाराम पटेल तथा बुलाकी दास ने अपने शौच आदि निवृत्त कार्य किए, अपने शौच आदि नित्य कर्म किए, फिर नाश्ता करके अपना सब सामान संभाला। उसके बाद जूनागढ़ से प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र में निवास बड़े धार्मिक, दयालु और धनाढ्य हैं। उन्होंने रास्ते में बहुत से मंदिर भी देखे जहां सदा व्रत लगे हुए थे। वहीं महात्माओं तथा भूखे लोगों को भोजन दिया जाता था। इस प्रकार अनेक प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए वह भावनगर में आए। भावनगर गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर है। यहाँ शहर के किनारे एक सुंदर बाग में आकर ठहरे। बुलाकी नाई ने सब सामान ठीक प्रकार से लगा दिया तो उसके बाद गंगाराम पटेल ने 50 रुपए बाजार से सामान लाने को दिए। बुलाकी दास खाने का सामान लेकर बाजार से जिस समय वापस आ रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा है। उसमें एक बहुत वृद्ध पुरुष तथा एक वृद्ध महिला भी थी। इनका एक स्थान पर अभिवादन हो रहा था। बुलाकी दास ने वहां खड़े हुए लोगों से पूछा कि यह जुलूस किस कारण से निकाला जा रहा है। लोगों ने उसे बताया कि यह वृद्ध और वृद्धा दोनों पति पत्नी हैं। कई साल पहले इन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। यह शहर के प्रसिद्ध सेठ और सब जनता के प्रिय तथा हितकारी हैं। इनके मरने के समाचार से सब जनता दुखी थी, परंतु आज यह जीवित यहाँ आए हैं तो जनता ने इसी उपलक्ष्य में इनका जुलूस निकालकर खुशी मनाई है।
जगह जगह दोनों का विवादन हो रहा है। बुलाकी दास को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा कि कई साल पहले जो व्यक्ति मर चुके थे आज भी जीवित कैसे हो गए हैं और उनका जुलूस इस उत्साह से क्यों निकाला जा रहा है। अपने मन में विचार करता हुआ बुलाकी दास नाई सामान लेकर पटेल जी के पास आया और उनके सामने सामान रखकर कहने लगा, पटेल जी अब तो मुझे आज्ञा दो। इतनी सुनकर गंगाराम पटेल कहने लगे कि मालूम होता है तुम कोई अजूबा चरित्र देख कर आए हो तभी यह बात कह रहे हो। अब तुम पहले तो खाना बनाओ, खाओ, रोज की भांति सोते समय मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। गंगाराम पटेल की बात सुनकर बुलाकी दास नाई पानी भरकर लाया, चूल्हा जलाया, फिर दोनों ने मिलकर भोजन बनाया। बुलाकी नाई पटेल जी का बिस्तर लगा दिया और हुक्का भरकर उनके सामने रख दिया। फिर बर्तन साफ कर अपना सब सामान ठिकाने पर लगाया और पटेल जी के पैर दबाने लगा और पटेल जी से बोला कि आपने कहा था कि सोते समय जो भी बात है उसका जवाब दूंगा, अब जवाब दो। इतने सुनकर गंगाराम पटेल बोले, बताओ तुमने आज क्या अनोखी बात देखी है। इतना सुनकर बुलाकी नाई बाजार में देखे हुए वह दृश्य बयान कर दिया। इतनी बात बुलाकी नाई से सुनकर गंगाराम पटेल वह बोले, देखो फौज में नाकारा और बात में हुंकार जरूरी है। इतनी बात बुलाकी नाई से सुनकर गंगाराम पटेल बोले, देखो फौज में नकारा और बात में हुंकार जरूरी है। सो तुम जब हुंकारा देते रहोगे तब तक मैं बात करूंगा, जब हुंकारा देना बंद कर दोगे तो मैं भी बात बंद कर दूंगा। यह कहकर गंगाराम पटेल कहने लगे और बुलाकी नाई हुंकार देने लगा। गंगाराम पटेल बोले, इस नगर में एक समय सेठ जीवन लाल रहते थे। चंपा नाम की उनकी पत्नी थी। वह दोनों वृद्ध हो गए थे परंतु उनके कोई संतान नहीं हुई थी। संतान के दुख में वह दुखी रहते थे। एक दिन चंपा अपने पति से कहने लगी, अब तक मेरे हैं प्रभु हुए नहीं संतान, ब्याह दूसरा कीजिए भली करे भगवान। अपनी पत्नी की बात सुनकर सेठ बोले, हो करके रहता वही जो विधि रचा विधान, कैसे हो सकती प्रिय बिना भाग्य संतान। है प्यारी, संतान भाग्य से होती है। यदि मैं दूसरा ब्याह कर लूं और फिर भी संतान ना हो तो क्या होगा, इसलिए ऐसे ही रहना ठीक है। अब तक किसी को बुढ़ापे में ब्याह करके सुख नहीं मिला। इस सेठ ने सेठानी को बहुत समझाया परंतु वह ब्याह के लिए हठ पकड़ गई। अपनी पत्नी का हठ देखकर थोड़े दिन में एक 20 वर्ष की कन्या से विवाह कर लिया। सेठ जी विवाह कर नए वधू को अपने संग लाए तो दरवाजे पर आकर नई पत्नी कहने लगी, अलग रहूंगी सौत से, सुनो नाथ चितलाए, कमरा मेरे लिए एक खाली दें कराए। नए वधु की ऐसी बात सुनकर सेठ कहने लगा, पत्नी मेरी वृद्ध है, सभी गुणों की खान, मिलकर के उससे रहो, पाओ सुख महान। सेठ ने बहुत समझाया मगर नई पत्नी कहने लगी कि एक मयान में 2 तलवार नहीं समा सकती। सेठ ने परेशान देखकर सब हाल अपनी पहली पत्नी से कहा, जिसे सुनकर उसने एक कमरा नई बहू के लिए अलग रहने को खाली कर दिया। नई बहू उस कमरे में आई और रहने लगी। सेठ का एक मुनीम था जिसकी उम्र लगभग 24 साल की थी। थोड़े दिन में नई बहू की उस मुनीम से आंख लड़ गई तो वह दोनों छिपकर अपनी वासना की तृप्ति करने लगे। मोहल्ले में मुनीम ने खबर कर दी कि सेठ पागल हो गए हैं। धीरे धीरे सेठ के पागल होने की खबर सब नगर में फैल गई। सेठ ने बात सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ परंतु उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। सेठ की पहली पत्नी ने मुनीम और सेठ की पत्नी का व्यवहार ताड़ लिया था। वह अपने पति से कहने लगी कि तुम्हारे मुनीम ने तुम्हारे पागल होने की खबर उड़ाई है। उसके नए बहू से दूषित संबंध हैं।
यह लोग किसी षड्यंत्र से हम तुम दोनों को मरवा कर आप आनंद से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। सेठ ने कहा कि अब मैं होशियार रहूंगा। मुनीम और सेठ की नई पत्नी आपस में एक साथ रहते थे। एक दिन मुनीम ने सेठ की नई पत्नी को समझाया कि कहीं ऐसा ना हो कि पहली पत्नी को सेठ सभी जायदाद दे दे, इसलिए उचित है कि सेठ से उसकी संपत्ति को अपने हक में लिखवा लूं। सेठ की नई पत्नी ने भी इसका समर्थन किया। मुनीम उस शाम को शराब पीकर आया और एक लिखा हुआ पत्र सेठ के सामने रख दिया। उसने सेठ को पिस्तौल दिखाकर जबरन उस कागज पर हस्ताक्षर करा लिए। सेठ ने मरने के डर से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब मुनीम और सेठ की नई पत्नी स्वच्छंद होकर रहने लगे। फिर एक दिन मुनीम ने सेठ को भोजन के साथ विष खिलाकर एक बड़े नाले में बहा दिया और दूसरे दिन मोहल्ले में खबर उड़ा दी कि सेठ पागल थे, ना जाने वह रात में कहाँ चले गए। यह खबर सुनकर लोग बहुत दुखी हुए। अब पहली बहू के दुख का ठिकाना भी ना रहा। बेचारी बहुत रोई, मगर क्या करती। मित्रों, इससे पहले कि कहानी को पिछले भाग में पढ़ें, आपको इसमें कुछ घटनाएं और जोड़कर बताता हूं। एक दिन उस मुनीम ने सेठ के कपड़ों में खून के कुछ दाग लगाकर और हड्डियों का एक पंजर तलाश करके मोहल्ले में एक खबर सुनाई कि जंगल में सेठ की हड्डियां और वस्त्र मिले हैं। ऐसा मालूम होता है कि उन्हें जंगल में कोई जानवर खा गया। मोहल्ले के लोग वहां गए और सेठ के कपड़ों तथा हड्डियों के पंजर को उठा लाए और वैदिक रीति से दाह संस्कार कर दिया। अब सेठ की नई पत्नी और मुनीम पति पत्नी की भांति मकान में निडर होकर रहने लगे और सेठ की पहली पत्नी को दुख पहुंचाने लगे। वह कहने लगी, मैं सेठ की पत्नी हूं, उसकी संपत्ति की मालिक हूं। मुझे सेठ के मरने की बात में भी बहुत लोगों का षड्यंत्र दिखता है। मैं यह सब पुलिस को बताऊंगी। यह सुनकर मुनीम और सेठ की नई पत्नी ने विचार किया कि अभी मामला ताजा है, इसलिए थोड़े दिन तो इसे सुख से रखना चाहिए, जिससे यह सेठ को भूल जाए, फिर इसका भी कुछ इंतजाम कर देंगे। यह विचार कर सेठ की नई पत्नी ने बनावटी प्रेम दिखाकर उसकी खुशामद की और कहा, तुम मुझसे बड़ी हो, मैंने बड़ी भूल की है जो तुम्हें कष्ट दिया है। अब कष्ट नहीं दूंगी, तुम्हें बड़ी बहन बनाकर रखूंगी। मित्रों, कथा आगे, अब आगे का भाग सुनाते हैं। जिस नाले में सेठ को जहर खिलाकर फेंका गया था, उसके किनारे एक महात्मा की कुटिया थी। महात्मा की नजर सेठ की लाश पर पड़ी तो उसने उसे निकलवाया। उसने देखा कि यह मरा नहीं है, बल्कि किसी ने जहर खिला दिया है। महात्मा ने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया तो सेठ का विष उतर गया और उसे होश आ गया। महात्मा ने उसे अच्छी तरह रखा, जिससे कुछ दिनों में वह स्वस्थ हो गया। वह सेठ महात्मा का शिष्य होकर उस स्थान पर भगवान का भजन करने लगा। अब उसका हृदय समाज से ऐसे घृणा करने लगा कि उसने अपने घर जाने का भी विचार छोड़ दिया। उधर मुनीम आनंद पूर्वक सेठ की नई पत्नी के साथ विहार करता रहा। एक दिन उसने पहली पत्नी को भी विष देकर नौकर से रात में उसे नाले में फिकवा दिया और महल में खबर कर दी कि सेठ की मृत्यु से दुखी होकर उसकी पत्नी भी ना जाने कहाँ चली गई है। जब यह बात मोहल्ले वालों ने सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ, परंतु करते भी तो क्या करते। सेठ की वृद्ध पत्नी की लाश भी उस नाले में बहती हुई उसी महात्मा की कुटिया के पास पहुंची तो महात्मा ने उसे भी निकलवाया और उसका भी जड़ी बूटियों से इलाज कर विष दूर कर दिया। जब उसे होश आया तो सेठ ने बताया कि यह तो मेरी पत्नी है। यह सुनकर महात्मा बहुत प्रसन्न हुआ और स्त्री को भी वहीं रखा। जब वह स्वस्थ हो गए तो उसने भी उस कुटी पर रहकर भगवान का भजन करने का विचार किया और अपने पति के सहित कुटी पर रहकर भगवान का भजन तथा महात्मा और अपने पति की सेवा करने लगी। महात्मा ने उन दोनों को समझाया कि जल्दी से जल्दी ऐसा समय आने वाला है कि मैं तुम्हें इस कुटी से तुम्हारे मकान को ले चलूंगा। पति पत्नी दोनों ने महात्मा की आज्ञा शिरोधार्य मानकर उनके वचनों को मानने का वचन दिया।
थोड़े दिन के बाद मुनीम ने सोचा कि सेठ और वृद्ध सेठानी का अंत हो चुका है। मेरे इन बातों का पता सेठ की नई पत्नी को ही है। यदि इसको जान से मरवा दिया जाए तो मैं इस सेठ की सभी जायदाद का अकेला मालिक बन जाऊं। उसने जिस नौकर से सेठ सेठानी को जहर दिलवाया था उसे 5,000 रुपये देने का वादा करके अपनी ओर मिला लिया। रात में सेठ जी की सोती ही नई पत्नी को भी चाकू से गोद दिया और उसी नौकर से गड्ढा खुदवा कर उसमें गड़वा दिया। जब नौकर ने 5,000 रुपये मांगे तो उसे मारने को पिस्तौल दिखा दी। नौकर मुनीम की मंशा समझ गया और वहां से भागकर पुलिस के दफ्तर में गया और सेठ सेठानी को विष देने तथा नए सेठानी को जान से मारने की सभी बातें पुलिस को बताई। पुलिस अधिकारी मकान पर छापा मारकर सेठ की नई पत्नी की लाश गड्ढे से निकालकर मुनीम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जब यह समाचार एक दिन महात्मा ने कुटी पर सुना तो उसने सेठ सेठानी को सम्मान पूर्वक उस नगर में भेजा। लोगों ने सेठ सेठानी को पहचान कर बड़ी खुशी मनाई और उसी खुशी में जुलूस निकालकर उनका जगह जगह पर सम्मान किया। हे बुलाकी, लोग सच कहते हैं, बुराई का फल बुरा होता है और भलाई का भला। तुम जिस सेठ सेठानी का सम्मान होते हुए देख आए हो वह यही दोनों पति पत्नी हैं जिन्हें उनके मुनीम ने षड्यंत्र करके मृत घोषित करवाया था। देखो, बुढ़ापे में ब्याह करना बहुत बुरी बात है। दो पत्नी वाले किसी पुरुष को सुख नहीं मिलता। अब रात बहुत हो गई है, इसलिए सो जाओ। मित्रों, कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।